हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू और कुकिंग विद मंजू में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों वाली लाल मिर्च का अचार। वैसे तो ये यूपी में ज़्यादा बनाया जाता है, पर इसका स्वाद इतना अच्छा होता है ना कि इसे हर कोई बनाना पसंद करता है। और साथ ही में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो लाल मिर्च ली है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ कर लिया था और 2 दिन इसे धूप में सुखा लिया है। तो देखिए, लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि इसे धोने के बाद लगभग 2 दिन के लिए इसे धूप दिखाना है। और वैसे तो ये 1 किलो मिर्च है, पर इसमें से 3 से 4 मिर्च खराब हो गई थी, तो उसे मैंने हटा दिया है। तो ये बात भी बहुत ध्यान रखने की है कि यदि मिर्च थोड़ी बहुत भी खराब होती है तो उसे आप अलग कर दें, वरना उसकी वजह से सारा अचार खराब हो जाएगा। तो अब इन मिर्च में से हम सारे डंठल अलग कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सारे डंठल अलग कर देंगे। तो ये डंठल अलग कर दिए हैं और अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर के बीज निकालेंगे। तो वैसे तो ये आसानी से नहीं निकलते हैं, पर चाकू की सहायता से या फिर स्पून के पिछले हिस्से से हम इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये आसानी से निकल रहा है और इसी तरीके से हम सारे बीज निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये सारे बीज निकाल करके एक तरफ रख दिए हैं। तो इन बीजों को हमें फेंकना नहीं है, ये आगे काम आएंगे। तो चलिए अब अचार के लिए मसाला देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम ऑयल। तो 1 किलो मिर्ची में हमें लगभग 500 ग्राम के करीब ऑयल लग जाएगा। और फिर ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 5 से 6 टेबल स्पून के करीब खड़ा धनिया। और फिर ये 50 ग्राम आमचूर पाउडर है। 100 ग्राम ये सरसों की दाल है। आप चाहें तो खड़ी सरसों को दरदरा सा पीस करके भी ले सकते हैं। फिर ये लगभग 3 टेबल स्पून के करीब सौंफ है। ये 2 टेबल स्पून के करीब कलौंजी है, जिसे मंगरेल भी कहा जाता है। फिर 2 टेबल स्पून के करीब जीरा। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया है। अगर आपको मेथी दाना ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। फिर ये 3 टेबल स्पून के करीब अजवाइन है। ये 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च पाउडर है। फिर ये 2 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने हल्दी ली है। फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और ये 2 टेबल स्पून के करीब काला नमक है। और अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब नमक लिया है। तो नमक यहाँ पे आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मसाला जब बनाएंगे तो उस समय पे आप इसे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। वैसे अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है। तो यहाँ पे मसाले तो हमने सारे देख लिए। अब चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे मेथी दाना और इसे हल्का सा भून लेंगे, लगभग 30 सेकेंड। फिर डालेंगे इसमें खड़ा धनिया और इसे भी अच्छे से सौटे करेंगे। फिर सौंफ डालेंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें जीरा डाल देंगे और लास्ट में इसमें डालेंगे अजवाइन। अब इन सबको लगभग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, जिससे इसमें जितना भी मॉइस्चर होगा ना वो दूर हो जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है और अब चलिए इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए, मसाला पीस करके तैयार है और आप देख सकते हैं ये एकदम बारीक नहीं है, हल्का सा दरदरा है। तो इसी तरीके का हमें इसमें मसाला रखना चाहिए, जिससे कि अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। तो अब इस मसाले को हम एक बड़े से बोल में शिफ्ट करेंगे। फिर इसमें डालेंगे सरसों की दाल, अब कलौंजी डालेंगे और फिर डालेंगे आमचूर पाउडर, फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर तीखी लाल मिर्च पाउडर, अब हल्दी पाउडर। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब हींग। और यदि आप हींग खाते हो तो इसे बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि हींग का फ्लेवर अचार में बहुत ही अच्छा लगता है।
और अब डालेंगे इसमें नमक, फिर साथ ही में डाल देंगे काला नमक और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी मैं बिना ऑयल के इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो याद रहे हमें ऑयल इसमें एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए ज़रूरत के अनुसार डालना है। तो अचार में हम सरसों का कच्चा तेल डाल रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। पर यदि आपको पसंद ना हो तो आप तेल को गर्म करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने लगभग 2 सर्विंग स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है और आप देख सकते हैं मसाले में एकदम परफेक्ट ऑयल गया है। मतलब ना तो मसाला गीला लग रहा है और ना ही ज़्यादा ड्राई लग रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट है। और अब ये देखिए मिर्ची में से जो हमने बीजे निकाले थे ना, उसे मैंने मिक्सी के जार में डाल करके पल्स मोड पे रखते हुए दरदरा सा पीस लिया है। तो ये देखिए मिर्ची के दाने एकदम अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसे दरदरा सा पीस करके इसमें डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो तैयारी तो हो चुकी है। अब चलिए मिर्ची में मसाले को स्टफ करते हैं। तो ये देखिए 1 स्पून की सहायता से हम मिर्ची में मसाले को भरेंगे। तो ये स्पून से भी बहुत अच्छे से नहीं भर पाता है, इसीलिए हम स्पून के पिछले भाग से इसे इस तरीके से दबाते हुए भरेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मसाला बहुत अच्छे से इसमें स्टफ हो जा रहा है और मसाला हमें बहुत ही अच्छे से इसमें भरना है। याद रहे इसमें मसाला भरते टाइम पे हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। जितना अच्छा हम इसमें मसाला भरेंगे उतना ही अच्छा अचार बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए ये पहले मिर्ची का अचार तैयार है। तो मैं आपको एक और मिर्ची भर करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें स्पून की सहायता से थोड़ा थोड़ा करते हुए हम मसाला भरेंगे और स्पून के पिछले भाग से इसे इस तरीके से दबाते हुए भरेंगे, जिससे मसाला मिर्ची के अंदर तक अच्छे से भर जाएगा। और जैसे जैसे ये मसाला मिर्ची में अंदर जाएगा उतना ही मसाला हम इसमें फिल करते जाएंगे और इसे इस तरीके से दबाते हुए भरेंगे। तो ये देखिए ये भी तैयार है। तो इसी तरीके से हम बाकी के मिर्ची में भी मसाला भर लेते हैं। तो ये देखिए ये सारी मिर्चियों में मसाला भर करके तैयार है। तो ये तो तैयार है। अब यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगी कि जब भी आप मिर्ची का या फिर किसी भी चीज का अचार बनाते हैं उस समय पे ध्यान देने वाली बात है कि जो अचार हम बना रहे हैं उसमें नमी बिल्कुल ना हो। मतलब जैसे हमने मिर्ची का अचार बनाया तो लाल मिर्ची को तो हमने धो करके 2 दिन तक सुखाया है, पर बाकी हम जिस भी चीज का अचार बनाते हैं ना उसे धो करके उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मतलब इतना हमें सुखा लेना है कि उसमें पानी बिल्कुल ना दिखे, वरना अचार खराब हो सकता है। और दूसरी बात, जब भी हम अचार बनाते हैं तो ध्यान रहे कि जिस बर्तन में हम अचार का मसाला बना रहे हैं वो एकदम साफ होना चाहिए, उसमें अनाज का कोई भी कण नहीं होना चाहिए। और याद रहे कि जब भी हम अचार को निकालते हैं तो हमारे हाथ साफ होने के अलावा सूखे हुए भी होना चाहिए और जिस भी बर्तन से हम अचार निकाल रहे हैं वो भी एकदम साफ होना चाहिए। बीच बीच में अचार को धूप भी दिखाना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए। इस तरह से आप जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा। तो ये अचार तो तैयार है। अब इसे हम बरनी में भरेंगे। तो ये देखिए मैंने बरनी में अचार को भर दिया है। अब इस अचार को हमें लगभग 2 दिन की धूप दिखाना है। तो अभी मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और 2 दिन के बाद इसमें हम बाकी का बचा हुआ तेल डालेंगे। तो 2 दिन के बाद मैं आपको अचार दिखाती हूँ। ये देखिए 2 दिन के बाद अचार का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसे मैंने बहुत अच्छे से धूप भी लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने तेल बचा के रखा है ना वो डाल देंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप अचार को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उसमें तेल की मात्रा थोड़ी सी आप ज़्यादा रख सकते हैं, पर यदि आप थोड़ा सा अचार बना रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑयल का मेजरमेंट यही है कि जितना भी आप अचार बना रहे हैं उसका आधा हमें ऑयल डालना है। मतलब 2 किलो का अचार बना रहे हैं तो 1 किलो ऑयल डालेंगे। और हाँ, इसमें सरसों का ही तेल यूज किया जाता है। तो ये लीजिए हमारा अचार बनकर के तैयार है और आप देख सकते हैं ये कितना यमी दिख रहा है। और कुछ जरूरी बातों को यदि हम ध्यान में रखते हुए अचार को बनाएंगे ना तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होगा।
और ये अचार इतना टेस्टी बनता है ना कि आप किसी भी चीज के साथ में इसे एंजॉय करेंगे ना तो ये खाने का स्वाद दुगना कर देगा। आप इसे दाल चावल, पूड़ी, सब्जी, रोटी किसी के भी साथ में एंजॉय कर सकते हैं। ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाते रहें और खाते रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।